नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए राम भैया और जया भाभी का। तो राम भैया जो हैं उन्होंने अपने घर का मरम्मत भी करवाया और बनवाने की भी चॉइस रखी है। तो अभी दीवार थोड़ा सा चलाए हैं और बनाएंगे अपना घर। और इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके आज उन्होंने इतना आगे गया और 0 पॉइंट से उठ करके आज वो बहुत ऊंचे जगह पे बैठ गए हैं। तो देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, उनको भी बोला जाता है कि जया भाभी बहुत गंदी हैं, बहुत फुहरी हैं। और ये भी बोला जाता है कि राम भैया बहुत कंजूस इंसान हैं, पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो देखिए, जो इंसान गरीबी झेल करके ऊपर बढ़ता है उसको पैसे की अहमियत का पता चलता है कि पैसे क्या चीज़ होते हैं। और जो इंसान पैसों के लिए अपना इतना नीचा स्तर दिखाता है, गिरा देता है, हर इंसान के बस का चीज़ नहीं होता है। तो जया और राम भैया जो हैं वो लोग 0 पॉइंट से उठ करके आज अपने बुलंदी की सीढ़ी पार कर चुके हैं। उनको देख करके भी इंसान को जलन हो रही है कि राम भैया और जया भाभी किस तरह से इतना आगे बढ़ गए। राम भैया के घर में जब खाने को नहीं था तो कोई देने नहीं गया। जया भाभी आज साड़ी अच्छी नहीं पहनी हो, अरे जो उनके पास है वो पहनी है। किसी का मांग करके तो नहीं पहनती, किसी का दिया हुआ तो नहीं पहनती, अपने पास से तो खुद लगा करके पहनती, चाहे 100 रुपये की साड़ी हो या 200 की साड़ी हो। और बोला जाता है कि आम की चटनी खाई, अरे जो उनके घर में उपलब्ध है, आम की चटनी हो या दाल रोटी हो या दाल सब्जी हो या चावल दाल सब्जी हो, कुछ भी हो वो खाते हैं लोग और उतने में ही बहुत खुश हैं। जया भाभी को लेकर के राम भैया बहुत खुश हैं। एक उनकी छोटी बिटिया है, क्यूट सी। कोई बोला कि इतना अच्छा महंगा फ्रॉक लाए थे और क्यों नहीं उसको पहनाए। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, जो पहनी है, बहुत तेज़ गर्मी है दोस्तों, तो जो पहनते हैं वो पहनाते हैं, अच्छी बात है। और ये भी बोला गया कि राम भैया ये जो केले का पेड़ है उसको हटा दीजिए। ना 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 ना, क्यों केले का पेड़ हटाएंगे। ये भी बोला गया कि राम भैया बहुत लफंडर हैं, जया भाभी को मानते नहीं, जया भाभी को बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंसान अपने परिवार को ना ही परेशान करता है और ना ही उसको कुछ बोलता है। लेकिन इंसान को क्या है ना, कटोरे में पैसे चाहिए, कटोरे में पैसे चाहिए, किसी तरह से पैसे आए दोस्तों। किसी की बुराई करके पैसे मिल जाए, किसी की अच्छाई करके पैसे मिल जाए, लेकिन पैसे की भाई आवश्यकता है, पैसे की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर बुराई नहीं करेगा तो उसके कटोरे में पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो फिर रोड पे भीख मांगना पड़ जाएगा। तो भीख मांगने के लिए पगलचट्टी मैया तैयार हैं। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। पगलचट्टी मैया भीख मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके कटोरे में पैसा चाहिए। उनके कटोरे में अगर पैसा नहीं रहेगा तो फिर उनकी अकल जो है ठिकाने पे नहीं रहती है। वो दिमाग अपना बहुत चलाती हैं, बहुत चलाती हैं। सोचती हैं कि मैं जाकर के चाँद पे बैठ जाऊं, लेकिन चाँद पे नहीं बैठ पाएंगी। चाँद पे बैठने के लिए बहुत सोचना पड़ता है दोस्तों। चाँद पे बैठने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। कभी रंगीला भैया को लफंडर है तो कभी राम भैया को लफंडर है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको कोई इंसान बदल नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर अगर रिएक्शन दिया जाए तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। राम भैया अपनी दिनचर्या जो है उनकी वो दिखाते हैं। अगर वो छोटे से मकान में खुश हैं तो वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका है, वो उनका है। अगर अपनी मड़ैया में है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ उनका है, वो चीज़ उनका है। लेकिन जया भाभी को बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ हाथ नहीं धुलती है तो ऐसे रहती है, वैसे रहती है, फुहरों की तरह रहती है, पानी जूठा कर देती है। अरे यार, अगर वो फुहरों की तरह में ही इंसान खुश है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
और सफाई वाले जो हैं, सफाई वाले तो भैया नाक में दम करके रख दिए हैं आजकल। सफाई तो ऐसे की जाती है जैसे लगता है कि कहीं से प्रधानमंत्री उतर के आ गए हैं, वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री को इतना घमंड नहीं होगा जितना पगलचट्टी मैया को घमंड है। पगलचट्टी मैया तो एकदम, अब पहले सीधे चलती थी, अब एकदम उतान चलती हैं, क्योंकि अब कटोरे में 1 2 4 10 आने लगे हैं, इसलिए इनकी औकात जो है 0 पॉइंट है। लेकिन 100 पॉइंट बनाना चाहती हैं तो 100 पॉइंट ऐसे नहीं बनता है। बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष करना पड़ता है इंसान को। सबको आए दिन गाली दिलवाओ और बोलो कि हम लोगों के यहाँ गीता रामायण पढ़ा जाता है, 25 रोटी कुत्तों को खिलाया जाता है। अरे इतनी औकात नहीं है तेरी कि 25 रोटी कुत्तों को तू खिला देगी। तेरी औकात बस इतनी है कि तू अपने खा ले। तू कुत्तों को क्या खिलाएगी? तेरे में इतनी दम नहीं है कि 25 रोटी कुत्तों को खिला देगी। अगर 25 रोटी कुत्तों को खिलाने की दम रहती ना, तो कुत्तियों की तरह पैनल पे बैठ करके भूंकती नहीं तू। सबसे बड़ी कुतिया तो तू खुद ही है। इंसान जितना में है उतना में बहुत खुश है, जो कि राम भैया और जया भाभी। मैं उन लोगों की बुराई नहीं करती, वो लोग इतना संघर्ष किए अपने जीवन में, हम उनकी प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं है कि वीडियो मैं उनका बना करके डालूं। इंसान को अपने आप बदल लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना, ये तो महारानी बन गई हैं। महारानी जो हैं, महारानी आए दिन गाली दिलवा रही हैं सबको, सब रिएक्शन वालों को गाली दिलवाती हैं। जो इनके चट्टे बट्टे ठरकुल्ला हैं, सारे महान नीच किस्म के हैं। मुझे तो डर नहीं लगता, वीडियो बनाने में मैं डरती नहीं। मैं तो ये एकदम साफ बता रही हूँ, जिस दिन हम लोग यूट्यूब बंद किए दोस्तों, अपना चैनल बंद किए, उस दिन कटोरे में अठन्नी चवन्नी आना तुरंत बंद। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।